मदहे सहाबा आम करें, छुपकर नहीं सरेआम करें। शान सहाबा जिंदाबाद नए एपिसोड को लेकर काइम टीवी चैनल कनाडा की पेशकश। मैं आपकी होस्ट ज़ाकिरा शीरी ज़हरा आब्दी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपका नाम आली जनाब सफ़ीर अब्बास साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी मिजाज बखैर है। सबसे पहले ये बताइए कि सहाबी किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे कबल के मैं जो सवाल आपने मुझसे किया है मैं उसका कोई जवाब अर्ज़ करूं। मैं काइम टीवी कनाडा की तमाम टीम का ममनून व मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने इस अज़ीमुल मर्तबत प्रोग्राम में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और परवरदिगार आलम से दुआ गो हूँ कि खुदावंद मताल काइम टीवी की जितनी भी टीम है उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। तो जो आपने सवाल किया वो बड़ा खूबसूरत है कि लफ्ज़ सहाबी का मतलब क्या है, और ये इतना खूबसूरत सवाल है कि अगर सहाबी समझ आ जाता तो फिर बाकी अहले बैत भी समझ आ जाते। बेशक। तो सहाबी पूरे कुरान हकीम में लफ्ज़ सहाबी इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं। अच्छा। असहाब इस्तेमाल हुआ है। कई तरह के सहाब का नाम लिया है, सूरह वाक़िया में मौजूद है, उसके बाद दूसरी कई सूरा में। तो असहाब अरबी में सहाबी की जमा को कहते हैं, यानी जो एक से दो हो जाएंगे तो असहाब हो जाएंगे, और अकेले को सहाबी कहते हैं। तो सहाबी निकला है सोहबत से, कि जो जिसकी सोहबत में रहा वो उसका सहाबी ठहरा। अच्छा। और ये बात बड़ी ज़रूरी है और मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो सहाबियत का मयार है, ये इसकी जो अपनी पहचान है, ये जो इसकी अपनी खूबियाँ हैं, वो अपनी तरफ, वो एक तरफ है। असल में उस ज़ात को देखा जाएगा कि ये किसकी सोहबत में है, उसके फ़ज़ाइल क्या है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी फ़जीलतें क्या हैं, वो किस औज कमाल पर है। तो जिन जिन लोगों ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हालत ईमान में, उन पर ईमान लाए, उन्हें देखा और उनकी सोहबत में रहे और उनके साथ आखिरी दम तक, उनके साथ और उनकी औलाद और आल के साथ आखिरी दम तक वफ़ादार रहे, उन्हें सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब अल्लामा साहब, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है हमें असहाब रसूल के बारे में। जब हम असहाब रसूल की बात करते हैं तो आज जो हमारे प्रोग्राम में जिस सहाबे रसूल के ये मौजू पे गुफ्तगू हम करेंगे वो शख्सियत है जनाब हुज़ैफ़ा यमानी की। आप उनके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा और बड़ा मयारी है कि हुज़ैफ़ा यमानी, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका इश्क तवाफ़ करता है उन्हें सहाबी रसूल कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने इश्क के वो मयार कायम किए कि जिनकी दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलती। बेशक। वो असहाब की तारीफ़ करना नामुमकिन है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने बावफ़ा साहबा हैं उन्होंने रसूल के लिए घर को छोड़ा, बेशक, जंगें की, बेशक, कई शहीद हुए, कईयों ने कई तरह के आज़ा उठाए। तो जिस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप बात कर रही हैं, ये बहुत ही मोतबर, बहुत ही मुतबर्रक सहाबी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको और बयान करता चलूँ कि इनका नाम लिया जाता है हुज़ैफ़ा यमानी। तो अक्सर लोगों के ज़हन में ये आता होगा ये यमन से हैं, तो यमानी, जबकि नहीं, ये यमन से नहीं। अच्छा। हाँ, आप तवारीख़ का मुताला करें तो ये अंसार से हैं। अच्छा। यानी इनका ताल्लुक़ अंसार से। अच्छा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुज़ूर की मेज़बानी का शरफ़ पाया है। माशाअल्लाह। हुज़ूर इनके मेहमान ठहरे और ये मेज़बान ठहरे, और आपका शुमार उन बुज़ुर्ग तरीन असहाब इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन में होता है कि जिन्हें हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत थी, और आप उन चंद सहाबियों के ग्रोह का एक हिस्सा हैं जिन्होंने बाज़ रसूल
मदीना छोड़ के कूफा में सुकूनत इख्तियार कर ली। अच्छा। और आपकी बुजुर्गी के लिए इतना ही काफ़ी है कि अहले बैत के सामने जब भी आपका तज़किरा हुआ तो अहले बैत ने आपकी तारीफ़ की, आपको चाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, अब हमें ये बताइए, जंग ओहद तारीख़ इस्लाम की एक ऐसी जंग के बास मौरख़ों ने लिखा कि जंग ओहद मुसलमान हार गए थे। कहते हैं कि उस जंग में गलती से मुसलमानों से जनाब हुज़ैफ़ा यमानी के वालिद साहब शहीद हो गए थे, जो कि मुसलमान भी थे। उनकी शहादत के बाद जब साथियों ने आपस में ही, मुसलमानों ने एक मुसलमान के वालिद को, कि जो खुद भी मुसलमान थे, शहीद कर दिया, तो जनाब हुज़ैफ़ा ने क्या कहा, कुछ उसके बारे में हमें बताइए। ये बड़ी ही खूबसूरत बात आपने पूछी है, खुदावंद मताल से कबूल करेंगे। ये अब देखिएगा कि ये मारिफत क्या है, असहाब की मारिफत किस मयार पर थी, वो अल्लाह के नबी को किस तरह चाहते थे और उन्होंने दीन को किस एहसन अंदाज में कबूल किया था कि आपका खानवादा जितना भी है, आप अव्वलिल मुस्लिमीन में से, आपके वालिद और आपके भाई और सब ने इब्तदा इस्लाम में इस्लाम को कबूल किया। ये वो थे जिन्होंने इस्लाम सोचा नहीं, इस्लाम माना। सुभान अल्लाह। इस्लाम जब लोगों ने पैगंबर के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था तो इन्होंने उस वक्त तस्लीम कर लिया था। ये उन लोगों में शामिल। आपके वालिद माजिद का नाम हसील बिन जाबर यमानी था। अच्छा। तो हुआ यूँ कि जंग ओहद के लिए हुजूर निकल चुके थे। अच्छा। और बाकी लोग जा चुके थे। इनके वालिद क्योंकि ज़ईफ़ुल उमरी में थे तो जा नहीं पाए थे, तो इन्होंने एक दोस्त के साथ कहा कि यार आखिरी उम्र को पहुंच चुके हैं, अब ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं, तो चलते हैं हुजूर के साथ मिल के लड़ते हैं और खुदा की राह में जिहाद करते हैं। तो ये अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जब उस मुकाम पर पहुँचे तो कुछ लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और उस हमले के नतीजे में इनके वालिद शहीद हो गए। जबकि बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम खुदा की कसम खा के कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये हुज़ैफ़ा के वालिद हैं और ये ईमान ला चुके हैं। जब ये उन्होंने कहा तो हुजूर ने पूछा कि हुज़ैफ़ा आप क्या चाहते, तो आपने फरमाया कि मैंने इनको माफ़ किया क्योंकि अल्लाह बड़ा मेहरबान है और रहम करने वाला। तो इस बात के बाद हुजूर ने कहा कि आप कुछ दैयत इनसे चाहते, तो आपने कहा नहीं कुछ भी नहीं। तो इसके बाद हुजूर और ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे हज़रत हुज़ैफ़ा से कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपने बाप के कत्ल तक को माफ़ कर दी, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं चाहते थे दुनिया में, सिर्फ दुनिया और आखिरत में सिर्फ अल्लाह चाहते थे और अल्लाह के रसूल को चाहते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मैं ज़ाकिरा शीरी ज़हरा आबदी दोबारा हाजिर खिदमत हूँ। जी अल्लामा साहब, आप हमें हुज़ैफ़ा यमानी के मुतालिक कुछ बता रहे थे। मेरा आपसे सवाल ये है कि बाद रसूल की बतूल बेटी जनाब सैयदा के साथ तारीख़ इस्लाम में जो कुछ दर्ज है कि जनाब शहज़ादी कौनैन पे जो मसाइब आए, जिन वजूहात से आए, जिन शख्सियात की वजह से आए, वो एक अलग बात है। लेकिन शहज़ादी कौनैन की ये वसीयत कि उन्होंने मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब को वसीयत फरमाई कि या अली मेरे जनाजे पर फ़ला 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 शख्सियात ना आए। और हमें तारीख़ में मिलता है कि कुल 7 अफराद थे जिन्होंने शहज़ादी कौनैन की नमाज जनाजा को अदा किया। आज हम जिस शख्सियत के मुतालिक जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, उस शख्सियत में जनाब हुज़ैफ़ा यमानी का भी नाम है। कुछ आप हमें इस वाक़े के मुतालिक हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल। ये जो जनाब मखदूम दारैन सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा कामला आजला के नमाज जनाजा का जो वाक़या है, तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि
शहज़ादी कौनैन का इस दुनिया से चले जाना, और वो भी बाबा की रहलत के बाद। रिवायत दो तरह की है, मैं एक हवाला देता हूँ। 57 दिन की भी एक रिवायत है कि मखदूम कौनैन सलामुल्लाह अलैहा सलवातुल्लाह अलैहा कामला अजला शहज़ादी इस दुनिया से चली गई, और बाबा के बाद जितने दिन भी रहीं मुसलसल गिरिए की हालत में रोती रही, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रही। वो एक बात बहुत आम मशहूर बात है जो की जाती और जो पढ़ी जाती है, वो अब तो पता नहीं करोड़ों दफ़ा पढ़ी जा चुकी, कि शहज़ादी कौनैन ने फरमाया कि जितने दुख मैंने बाबा के बाद देखे, अगर सफ़ेद दिन पे डाले जाएं तो वो अंधेरी रात में तब्दील हो जाए। किसी करवट भी चैन नहीं पाया मखदूमा ने, परेशान रहीं, रोती रहीं, गिरिया करती रहीं, और इस दुनिया से जब वो चल बसीं तो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, यहाँ पर एक तारीख़ी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने सवाल में कहा कि हमें तवारीख़ बताती हैं कि 7 लोग मौजूद थे, तो क्या मदीना की आबादी उस वक्त 7 लोगों पर मुहित थी? क्या मदीना में सिर्फ 7 लोग रहते थे? एक बात। दूसरी बात, चले मदीना मिक्स आबादी थी, दूसरे लोग भी रहते थे, करीब यहूदी भी रहते थे, फिर भी अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ 7 मुसलमान ही बचते हैं जो जनाब सैयदा के जनाजे में हो? हमें ये पता तो चलता है कि जनाब सैयदा के जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई, शहादत हो गई बीबी की, तो लोग आते थे, और 10-10 के करीब लोग आते थे, और वो दरूद पढ़ते हुए चले जाते। और सैयदा कोई आम शहज़ादी नहीं है, बतूल। उस बीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कम से कम मैं हक़ीर हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, वसअत मेरी कोई, मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूँ। वो शहज़ादी जिसके दरवाज़े पे आके सैयदुल कौनैन फरमाए अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबूवत, ए अहले बैत नबूवत मेरा सलाम, और जिसके लिए हुजूर उठ के खड़े हो जाए, अपनी जगह पे बिठा, तो उस बीबी के जनाजे में 7 लोग का होना क्या है? और जो आपने कहा कि शहज़ादी ने फरमाया कि फ़लाँ 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 आए, तो वो क्योंकि हमें तो नाम ना पता है, नाम लेंगे, नाम ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत हो वो तारीख़ के और आग से पढ़े और देख ले, समझे कि मामला क्या है। तो उन 7 का नाम लेना कि ये हों बाकी ना हो, तो पता चलता है कि शहज़ादी कुछ लोगों से नाराज़ गई, और जिनसे नाराज़ नहीं गई उनका नाम नहीं लिया कि ये ना हो, और वही मौजूद थे जिनका नाम नहीं लिया, और जिनका कहा वो नहीं थे। और हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी वो अज़ीमुल मर्तबत साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो इस मौका पर भी अहले बैत के साथ जुदा नज़र नहीं आते। जो लोग साथ मौजूद हैं, मोतबर रिवायात में और किताबों में मौजूद है, बड़ी किताबों से क़ीमत किताबों में मौजूद है, उनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ ये हज़रत सलेमान, हज़रत मिक़दाद, हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी, हज़रत अबू ज़र, ये सब लोग, वो जो 7 हैं उनमें एक नाम जनाब हुज़ैफ़ा यमानी का भी। और इससे साबित होता है कि हुज़ैफ़ा यमानी अहले बैत के कितने करीब थे। बेशक। जब अल्लामा साहब आप बात कर रहे हैं अहले बैत के करीब होने की, तो जनाब हुज़ैफ़ा यमानी से मंसूब एक ऐसा वाक़या जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि जनाब हुज़ैफ़ा यमानी साहिब सर्र रसूल फ़िल मुनाफ़िक़ीन भी हैं। आप इसके मुतालिक हमें ये बताइए कि लोग आकर हुज़ैफ़ा से पूछा करते थे कि हुज़ैफ़ा, रसूल अल्लाह ने जिन मुनाफ़िक़ीन के नाम लिए, क्या उनमें हमारा नाम है? आप कुछ उस रिवायत के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, बहुत खूबसूरत सवाल है, और मौजू के मुतालिक बेहतरीन बात आपने पूछी कि ये जो सिर्र रसूल फ़िल मुनाफ़िक़ीन के बारे में, तो ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में हुआ, और ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ग़ज़वात में से, क्योंकि हुज़ूर को ख़बर मिल चुकी है कि वो इस दुनिया से दाई अजल को लब्बैक कहने वाले, तो हुज़ूर ने फ़िक्र करना शुरू की, हुज़ूर ने तमाम मामलात को समेटना शुरू किया। और इस अमर में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हुज़ूर ने सरकार अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का भी ऐलान जो है वो छुपाया नहीं, सीगा राज में रखा, खुल के बयान कर दी कि मेरे बाद कौन वसी है, मेरा नायब है,
कौन मेरा जाने चाहिए, एक बात, और सबको बताया और हर बात को जो है क्लियर किया ताकि कोई अबाम बाकी ना रहे। तो ये रूमियों और मुसलमानों के दरमियान जंग थी, ग़ज़वा तबूक। तो इस जंग के लिए हुज़ूर निकले, क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त पड़ा है तो या तो दीन की बका के लिए रिसालत निकली है या इमामत निकली। बेशक बेशक। बकाए दीन में दो ही नाम आपको बड़े नज़र आएंगे, दो मनसब बड़े नज़र आएंगे जिन्होंने हमेशा दीन को बचाया, दीन को परवान चढ़ाया, दीन को खून की ज़रूरत पड़ी तो खून दिया, माल की ज़रूरत पड़ी तो माल दी। तो हुज़ूर निकले तो आप जाकर रुक गए। अब साथ साहब अकराम रज़वानुल्लाह अजमईन का जमे गफ़ीर जंग का माहौल। एक रिवायत है 10 दिन की और दूसरी रिवायत है कि 20 दिन हुज़ूर ने क़याम किया और मुखालिफिन को नहीं पाया, दूसरी फ़ौज को, लश्कर को जिससे मुकाबला था। तो जब वो लोग नहीं आए तो हुज़ूर ने फ़ैसला किया कि वापसी की जाए। तो हज़रत खालिद को दोमा की तरफ रवाना किया, ख़ुद मदीने की तरफ साहबा को लेकर चल पड़े। बर आगे आगे रिसालत है, पीछे पीछे रिसालत के परवाने दीवाने चल रहे हैं। तो मुनाफिकीन का एक गिरोह था जिसका रिवायत में मिलता है कि तकरीबन 8 लोग महाजर में और 4 अंसार में से थे। इस अमर में एक ज़रूरी बात ऐड करता चलूँ ताकि जो कायम टीवी के जितने व्यूवर्स हैं उन्हें ये काम की बात, क्योंकि आम बातें आम तौर पे ये नहीं होती, तो आपने एक अच्छा सिलसिला शुरू किया जिसके तवस्सुक से ये बात तमाम लोगों तक पहुँची कि हज़रत मौला अमीरुल मोमिनीन इसमें नहीं गए, इस जंग में आपने पीछे छोड़ दिया वसी बनाकर, अली आप यहाँ रुकें। तो आपने पूछा था, आपने कहा था कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग कहते हैं कि मैं दोबर हूँ इसलिए रसूल लेके नहीं गए। तो आपने फरमाया कि लोग झूठ बोलते हैं, अली तुम्हें मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से। बेशक जी। तो इस बात को भी क्लियर कर दिया कि क्यों छोड़ के गए थे। तो उन मुनाफिकीन ने ये एक प्लान किया था, मंसूबा बनाया था कि शाम से मदीने जाते हुए एक घाटी आती है, अच्छा, जिससे इनको गुजरना था। और इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम हुजूर के जो ऊँट है ना उसको डराएंगे किसी भी तरीके से ताकि वो भिदक जाए और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर जो उस खाई में जाकर। अच्छा, इन्होंने ये प्रोग्राम तरतीब दिया। तरतीब देने के बाद जब आप उस घाटी के करीब पहुँचे, ये है रिसालत की मारिफत, ये है रिसालत की असमत कि हुजूर जब उस घाटी के करीब पहुँचे तो आपने सहाबा से कहा कि आप ज़मीनी सफ़र करें, मैं और हुज़ैफ़ा इस घाटी से गुजरेंगे। अच्छा, उस सफ़र में हुज़ैफ़ा यमानी को साथ रखा, बाकियों को भेज दिया। मतलब खुद साथ लेकर गए? खुद साथ लेकर गए। बाकियों को कहा कि आप ज़मीनी रास्ते से मदीने जाएं। अच्छा, और हम इस रास्ते से जाएंगे जहाँ प्लानिंग हुई भी थी। वो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कुछ मुनाफिकीन हैं जिन्होंने, तो आप ऊँटनी को हाँक रहे थे हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी। अच्छा, अभी पहाड़ से थोड़ा सा सफ़र तय किया था, थोड़ा सा मुसाफिर तय की थी कि आपको पीछे से चंद लोग नज़र आए जो आपका ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने मुंह ढांप रखे थे, चांदनी रात थी, अंधेरी रात नहीं थी। हुजूर ने उनको ललकारा और उनको डराया। तो वो ना समझ गए कि हुजूर इस नापाक इरादे से वाकिफ़ हो चुके। जब वो वापस जाने लगे तो हुज़ैफ़ा यमानी से हुजूर ने फरमाया कि इनके ऊँटों को या अपनी छड़ी से हाँक दो। और आपने उनकी ऊँटों को देखा और उनकी शनाख्तों से पहचान भी गई ये लोग कौन थे हज़रत हुज़ैफ़ा। अच्छा, और रोशनी चमकी थी उससे चेहरे भी, हालांकि उन्होंने ठाटे मारे हुए थे और मुंह छुपाए हुए थे। तो आपने जो जुमला का, तारीख़ का बहुत बड़ा जुमला, ये है रिसालत, ये है अज़मत रिसालत, ये है मकाम रिसालत, ये है मोहब्बत, ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनों से भी मोहब्बत, गैरों से भी मोहब्बत, जो अपनों में छुपे गैर थे उनसे भी ये हुजूर ने ये शफ़क़त बरती कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमानी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको सज़ा दें। तो आपने फरमाया हुज़ैफ़ा लोग कहेंगे कि जैसे मोहब्बत ने नबूवत का इक़्तिदार पाया तो अपने ही सहाबियों की गर्दन पे तलवार रख दी। बेशक। इसलिए मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये जो आपने कहा कि सिर्र रसूल फिल मुनाफिकीन, इसकी एक बहुत बड़ी दलील और सनद ये बात है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जनाजे में नहीं जाते थे जिसमें हुज़ैफ़ा यमानी मौजूद नहीं होते थे। और आखिरी दम तक हुजूर ने कहा कि ये आपके पास हमारा राज है, इसको राज रखिए। लोग पूछते थे कि वो मैं तो नहीं हूँ, और आप खामोशी इख्तियार फरमाते थे। और हज़रत उमर उसी जनाजे में जाते थे जिसमें हुज़ैफ़ा यमानी पहले से मौजूद होते। अच्छा,
बहुत शुक्रिया आपका क़िबला मोहतरम अल्लामा सफ़ीर अब्बास साहब। हम आपको अपने आइंदा प्रोग्राम में भी दावत देंगे। नाज़रीन, ज़िक्र सहाबा आम करें, छुप कर नहीं सरेआम करें। शान सहाबा जिंदाबाद। इस एपिसोड से अपनी होस्ट ज़ाकिरा शीरी ज़हरा अब्दी को इजाज़त दीजिए। अपनी सजेशन हमारे कमेंट में करते रहिए। वस्सलाम।